माय म्हणजे माय असते, दुधावरची साय असते. ही उक्ती जन्मदात्या आईसाठी सार्थ असली तरी एका महिलेने नव्हे तर चक्क अकोल्यातील मूर्तिजापूर येथील तृतीयपंथी असलेल्या व्यक्तीने एका 6 दिवसाच्या नवजात शिशूला मायेची ऊब दिली. तिला आपले नाव लावून संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आहे. आईची माया काही ओरच असते, पण जन्मजातच आई वडिलांपासून दुरावलेल्या नवजात शिशूंना मायेची ऊब कशी मिळणार हा प्रश्न गंभीर असला तरी ज्यांना मुलंबाळ नाहीत अशी जोडपी अशा अनाथ बालकांना दत्तक घेतात किंवा संपूर्ण जीवन या बालकांना अनाथ आश्रमात कंठित करावे लागते. परंतु मूर्तिजापूर येथील तृतीयपंथी नेहा गुरु दिलजान हे याला अपवाद ठरले आहे. नेहा गुरु या इंदूर येथील एका किन्नर संमेलनाला गेल्या होत्या. त्यावेळी तिथे एका नाल्यामध्ये एक 6 दिवसाचे गोंडस गुबगुबीत असलेले नवजात शिशू आढळून आले होते. त्या नवजात बालिकेला घेऊन त्या आपल्या घरी मूर्तिजापूर येथे आल्या. तेव्हापासून त्या आईप्रमाणे तिचं संगोपन करीत आहेत. आता नवनीत ही 6 महिन्याची झाली आहे. नाती ही रक्ताचीच असतात असे नाही, याचा प्रत्यय नेहा गुरु दिलजान यांनी दाखवून दिला. एवढंच नव्हे तर 16 वर्षापूर्वी अशाच एका बालिकेच्या पालनपोषणाची जबाबदारी नेहा गुरु यांनी घेतली होती. ती गुड्डू आता 10व्या वर्गात शिकत आहे. या दोन्ही बालिकेला नेहा गुरु यांनी आपले नाव दिले असून भविष्यात या दोन्ही बालिका गुड्डू नेहा गुरु आणि नवनीत नेहा गुरु या नावाने ओळखल्या जातील. नवनीत अत्यंत देखणी आणि हसमुख चेहऱ्याची असल्याने या बालिकेचा कोणालाही हेवा वाटतो. किन्नरांना समाजामध्ये वेगळ्या नजरेने बघितले जाते, परंतु त्यांनाही भावना आणि मन आहे. या चिमुकल्या माझ्या पदरात पडल्याने माझी आई होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. भविष्यात या बालिकेला सक्षम अधिकारी बनवण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहे. आम्ही मानव म्हणून जगत असताना समाजात आम्हाला हिणवले जाते. लोक आम्हाला मदत करतात, त्यावरच आमचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा बालकांचे संगोपन करून आम्ही मानवतेचा संदेश देत असतो. परंतु समाजाने केलेली मदत ही अत्यंत तोकडी असते. आमच्या मदतीला समाजाने हात पुढे आले तर अशा बालकांचे संगोपन करणे सहज शक्य होईल, अशाही भावना नेहा गुरु यांनी व्यक्त केल्या. प्रतिनिधी श्याम वाळस्कर, मूर्तिजापूर, सत्यलड़ा. आप एक किन्नर हो. हाँ जी। किन्नर होके भी आपके पास लड़की एक बच्चा दिखाई दे रहा, जी ये कैसा आपके पास आया? हाँ जी, ऐसा है कि जब 7-8 दिन की थी बच्चा, जब भी कोई डाल गया था इसको, तो इस बच्चे को मैंने उठाई और मैंने इसको उठा के खूब सारा इसको दवा खाना मेडिकल करी मैंने, बहुत सारा लगे हुई था, चोट लगा हुआ था बच्चे को, मासूम से बच्चे को. और एक लड़की है, और इस लड़की को देख के मेरे अंदर से एक ममता जागृत हुई कि यार ये बच्चा है, इसको पालूँ मैं, मेरा भी सपना था, है ना. तो फिर मेरे को बच्चा मिल गया, तो मैं अभी इसको पालन पोषण कर रही हूँ. आज 6 महीने का हो गया बच्चा है. कितने महीने का था ये बच्चा? महीने का नहीं थी, 5-6 दिन की थी खाली. फिर मैंने इसको उठा लिया और मैं इसका परवरिश कर रही हूँ. कहाँ से उठाया आपने? ये मैंने इंदौर गई हुई थी. हाँ, एक किन्नर सम्मेलन था तो वहाँ पर से उठा के फिर मैंने ला ली इसको, और ला के मैं अपना परवरिश कर रही हूँ इस बच्चे का, है ना. लावारिस डाल के गए थे इसको, तो अभी हम इसको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं. और मेरा सपना है मेरी बेटी को खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसको क्लास 1 अधिकारी बनाऊँ. डुगो नवनीत नाम रखी मैंने, जैसे नवनीत राणा है हमारी, जैसे नवनीत राणा ने एक नाम कमाया उनका, उस तरीके से ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक किन्नरों की बेटी है, ये लड़की है, और किन्नरों के पास में परवरिश कर रही लड़की की मैं, तो मेरी बेटी भी एकदम बिल्कुल डरे ना किसी से, नव दुर्गा के जैसा बन के रहे, नवनीत राणा के जैसा बन के रहे मेरी बेटी. हमने सुना है कि आपके पास एक 16 साल की लड़की भी है. हाँ, 16 साल की भी लड़की है. वो कैसे क्या आ गई? वो भी मेरे पास में ऐसे किसी ने डाल के गया था, तो यही मूर्तिजापुर में डाल गए थे उसको. 16-17 साल पहले की बात है, 16 साल पहले की बात है ये. मैं उसको भी परवरिश कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ. अभी 10वीं में है, उसको दिग्रस में पढ़ा रही हूँ. लड़की को दिग्रस में भी मेरा घर है, चेल नाती रहते मेरे वहाँ पर भी हमारे किन्नर लोग रहते हैं, तो उनके पास है वो, और इसको मैं परवरिश कर रही हूँ. मेरे मूर्तिजापुर शहरवासी सारे अच्छे हैं बेचारे, हमें बधाई लेने जाते हैं हम शादियों में, लड़का होने पे, और जो भी खुशी का कार्य होता है उसमें हम लोग जाते हैं, हमें 2 पैसा देते हैं, हम उस पैसों से ही ऐसे बच्चों की परवरिश करते हैं और घरदार बनाते हैं, घर मकान बनाते हैं. आज के ज़माने में क्या नहीं होता है, आज के ज़माने में बहुत कुछ लगता है जी. ये जो बच्चा मिला है आपको, ये तृतीयपंथी है, पुरुष है या स्त्री है? नहीं, एक लड़की है, स्त्री है, नॉर्मल लड़की है, आप लोगों की जैसी लड़की है ये. और मैं इसको पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, मेरा सपना है.
और मेरे मुर्तिज़ापुर शहर वासियों से निवेदन है कि भाई आपको जो भी मदद करनी हो हमें मदद करें। हमारा घर है यहाँ सब जिलपा नगर में, जूनी बस्ती में। आप कोई भी आके हमें मदद कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कुछ भी दिल से मदद कर सकते हैं। बड़े होके ये बच्ची बड़ी जो होगी, आपका क्या मकसद है, इसको क्या बनाना है? बस मेरा तो यही सपना है कि मेरी बेटी तहसीलदार बने, कलेक्टर बने। ये मेरी आशा है और ये मेरी तमन्ना है। जो मेरा एक सपना था कलेक्टर बनने का, वो मेरी बेटी के अंदर मैं देखना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी पढ़ लिख के एक अच्छा क्लास वन अधिकारी बने। तहसीलदार का मेरा सपना बहुत है कि मेरी बेटी तहसीलदार बने। तो अब हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे, पालेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, है ना, इसको कुछ काबिल बनाएंगे। मेरा सपना था तहसीलदार बनने का और SDM तहसीलदार बनने का मेरा एक ख्वाब था। आपकी पढ़ाई कहाँ तक की हुई? मेरी पढ़ाई कुछ नहीं हुई, 6 से 7 तक पढ़ी हूँ मैं, तो मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ये बच्चा आपने गोद लिया है, ये लड़की है या लड़का है? तृतीय पंथी है? नहीं, लड़की है, लड़की नॉर्मल है। लड़की है। आपको कैसे मिला ये बच्चा? बस जब मेरे नसीब में था, इसको कोई डाल के चला गया था, तो हमने उठा लिए इसको। जब ये 7-8 दिन की थी, है ना, फिर उठा लिए। फिर हमने इसको खूब सारा दवा खाने करे, ट्रीटमेंट करी मैंने इसका। अकोला में, यहाँ मुर्तिज़ापुर में बहुत सारी दवाइयाँ करी, ट्रीटमेंट करी, है ना, बहुत सारा खर्चा लगाई इसको। फिर मैं इसको अच्छा बना ली। अच्छा बना के अब मैं इसकी अच्छी सी परवरिश करूँगी और कर रही हूँ। और मेरा सपना है कि मैं मेरी बेटी को और समाज को बताऊं कि भाई नहीं, समाज भी हमें देखे कि किन्नर जो है, तृतीयपंथी जो है। आपका सपना क्या है इसके लिए? मेरा सपना ये है कि बस मैं इसको पढ़ाऊं, लिखाऊं, एक अच्छा काबिल बनाऊं, इसके पैर पे खड़ी हो। आज के ज़माने में बेटियां पायलट चलाती है, ट्रेनें चला रही है, हवाई जहाज चला रही है। तो मेरा भी सपना था, मैं एक किन्नर हूँ पर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तो मैं मेरा सपना इसमें देखना चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े लिखे मेरी बेटी और एक अच्छा क्लास 1 अधिकारी बने, ऑफिसर बने मेरी बेटी। ये मेरा सपना है। और मेरे मुर्तिज़ापुर शहर वासियों से मेरा निवेदन है, जहाँ आपके घरों में शादी होती है, लड़का होता है, घर का वास्तु होता है, एक लड़की मेरे पास और भी है, 16 साल की है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। वो उस लड़की पढ़ रही है मेरी, अभी दिग्रस के अंदर उसको पढ़ने डाल रखी हूँ। वो भी एक लड़की मेरे पास में, एक लड़की, 2 लड़की। क्या पढ़ रही हो? वो पढ़ रही है अभी 10वीं में है, इस साल 10वीं में है। दिग्रस में किसके पास है? वहाँ मेरे चेले के पास में, वहाँ पर भी हमारा घर है किन्नरों का। तो मैं मेरे मुर्तिज़ापुर शहरवासी को ये समझती हूँ और सोचती हूँ, समझ के बोलती हूँ कि भाई हमें दे के, हमें चाहे, हमें माने। तुम्हारे घरों पे आते हैं हम खुशियों में, शादी ब्याहों में नेग लेने आते हैं, तुम देते हो, तो तुम्हारे पैसों का हम कोई फालतू विनिवेश तो करते नहीं है, अच्छे कामों को लगाते हैं। देखो घरदार लेके बैठे हम भी आज के ज़माने में, है ना, घर है, दार है, बच्चों का खर्चा है, पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ है। आप ही लोगों के सहारे, यही हमारी सर्विस है, यही जॉब है। तुम्हारे घरों में खुशियाँ दे मालिक, तुम्हारी कमाई में बरकत दे, तुम्हारे धंधे पानी में बरकत दे और हमें तुम देते रहो और हम अच्छे काम करें। मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। आपने जो बच्ची ये गोद लिए है, आपको जो मिली है 6-7 दिन की थी, हाँ, जब से आप परवरिश कर रहे हैं इसकी, हाँ जी, ये बड़ी हो गई, इसकी शादी भी करना पड़ेगा आपको? हाँ, इसका शादी करूँ। शादी का तो मैं सोची नहीं हूँ, ना सोचती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं इसके बारे में ये सोचती हूँ कि भगवान इसकी ज़िंदगी लगाए, खूब पढ़े लिखे, इसके बलबूते पे खड़ी हो, ये खुद के पैरों पे खड़ी हो और एक समाज को बताए कि भाई नहीं, किन्नर लोग भी देखो एक अच्छा काम करते हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियाँ भी। हमें समाज ने ठुकराया है और समाज ने हमें घर से बाहर निकाला आज, और ये समाज की वजह से हम लोग बाहर, मेरे समाज ने हमको दाने दे दे के घर से बाहर निकाला ना। हम भी समाज को बताना चाहते हैं कि देखो हम भी तुम्हारे समाज का एक हिस्सा, तुम्हारे समाज का एक हिस्सा हम भी परवरिश कर रहे हैं। एक आदमी और एक औरत बच्चे को परवरिश कर सकते हैं, पर हम किन्नर भी परवरिश कर सकते हैं ना। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो आप लोगों ने पैदा ही किया है ना, आप ही लोगों ने पैदा करा है और आप ही लोगों से जन्म हुआ है हमारा। हमें कोई आसमान ने फेंका और धरती ने थोड़ी झेला है, हमें भी तो एक आप नॉर्मल जैसे माँ बापों ने पैदा करा है ना। पर हमारे शहर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे आमदार हो गए, सब बड़े बड़े लोग हो गए, हमें मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो घरों पे अनाज भिजवा देते हैं, है ना, खाने पीने की चीज़ें भिजवा देते हैं। मालिक अच्छा। संपादक सतीश देशमुख 9970321817।